नमस्कार दोस्तों। आज हमने रिसेंटली अभी ट्रेड लिया है एक टाटा कंज्यूमर में, जो कि कल एक वो बता रहा था अपना हैमर कैंडल, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग क्लोजिंग थी। और ये एक जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर इसने जैसे ही क्लोज किया तो मैंने क्या किया, इसको बाय करने की कोशिश की और यहाँ पे इसको बाय कर लिया। इस कैंडल के लोगों की काफ़ी बुलिश थी, दूसरी भी बुलिश हुई, जो कि ब्लूश होते हुए उसमें हायर नहीं होता। मुझे एक लगता है कि यहाँ से इतना मूवमेंट मिनिमम हो सकता है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पर। मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर की तरफ देख सकता है, बाजार में एक अच्छा मूवमेंट है। तो एक अपोजिट ये ट्रेड देखने को मिलेगी। ये ट्रेड मैंने लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मुझे एक नीचे की तरफ खुला, इसकी सेकंड कर लिया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो मुझे ये स्टॉक लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 3700 रुपये के आसपास मतलब पहुंच सकता है। मैंने एक ट्रेड लिया है और ट्रेड लेते ही ट्रेड एंट्री के बाद ऊपर चला लगा है। तो हम देखते हैं कि अभी ये ट्रेड हमको क्या पॉजिटिव में क्लोज होगी या नेगेटिव में क्लोज होगी, तो मैं अभी आपको अपडेट करूँगा। तो ये ट्रेड मैंने इसलिए ली क्योंकि क्या है ना, और ये ट्रेडिंग में कर रहा हूँ वो 100 रुपये स्टॉप लॉस के थ्रू कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार कम पैसे से ट्रेडिंग नहीं हो सकती, तो वो हो सकती है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं है ना इस प्रोग्राम को कर दूंगा करके, ठीक है। तो मैं अभी है ना इसको अभी अपडेट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। टाटा कंज्यूमर में ना मैंने केम आउट कर लिया था इसी कैंडल में। देखो ये कैंडल पे लैंड में, तो मैंने इसे क्रैप आउट किया था और पोजीशन देखोगे तो देखो मैंने रेट टू रेट पे कट कर दिया था। और है ना उस पर भी बता दिया था कि रेट टू रेट पे कट कर दो, क्योंकि इसमें क्यों कट किया उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ जो कि तुमको समझ में आएगा। देखो, जब हमने ट्रेड लिया तो काफ़ी देर तक स्टॉक ने ना परफॉर्म नहीं किया। काफ़ी देर तक मोमेंटम उसने है ना जो लिया, हमने इस इधर लिया था, इसमें ब्रेकआउट हुआ था, उधर लिया था, लेकिन जो ब्रेकआउट में है ना इसने है ना थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। ये हमने ब्रेकआउट पे लिया था, इधर जब ब्रेकआउट हुआ था ऐसा, इस ब्रेकआउट पे, हाँ, इस ब्रेकआउट पे लगभग लिया था इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके। एक बुलिश कैंडल बनी थी जिसकी वजह से सेकंड ने इसका ब्रेकआउट किया, मूवमेंट लेगा, मुझे लगा इसमें मोमेंटम होगा, तो मैंने इसमें ट्रेडिंग ली। जब हमने ट्रेड लिया तो ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, इसने बुलिश कैंडल बनाई, तो मुझे लगा कि हाँ अब ये चल सकता है स्ट्रॉन्ग। फिर मार्केट ने एक वेव से तो ये कैंडल, लेकिन जब ये कैंडल डेवलप हुई ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा और मुझे ये लगा ये साला सेलिंग बता रहा है, क्योंकि एक लॉन्ग विक ये बन गई, ये भी लॉन्ग विक बन गई, और ये दो स्ट्रॉन्ग ने इस लॉन्ग विक को कैंसिल नहीं किया। उसके बाद ये लॉन्ग विक ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और उसके बाद ये स्टॉक जहाँ आया तो इसने जब मूवमेंट को तो मैं वहां से निकल गया, क्योंकि मुझे लगा ये और नीचे जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस खा के ऊपर आएगा, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए ना स्टॉक जो स्टॉप लॉस हमारा खा के जाए। तो हमने जो स्टॉप लॉस अप किया था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया और हम निकल गए। हो सकता है कि ये लॉन्ग विक काट के जो ऊपर आ जाए, लेकिन हम ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहेंगे जो है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हिंडाल्गो में एंट्री बनाने की कोशिश की, जिसपे मेरी पहले से ही नज़र थी। क्या हुआ था इसमें क्या, ये स्टॉक नीचे की तरफ खुला, एक रेड कैंडल टाइप की है, मतलब बुलिश कैंडल है क्योंकि रेड ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ग्रीन कैंडल लिया, उसके बाद ये ना गिरना चाहिए था, कायदे का स्टॉक था, क्योंकि स्टॉक सेलिंग जोन में है, गिरता चला जा रहा है। तो स्टॉक ने क्या किया, गिरा नहीं और ऊपर से नीचे लॉन्ग विक बना रहा है, और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट जब दिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये ब्रेकआउट दिया तो ये थोड़ी सी चाल हमें दिखा सकता है, ये एक रेजिस्टेंस है इसका, तो यहाँ तक हमको ये चाल ये दिखा सकता है, जो कि देखो ये यहाँ पे सपोर्ट था इसका, वो रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस पे, और ये इसका क्या है था, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, ब्रेक कर इधर मेरी एंट्री हुई इस जोन कैंडल पे। उसके बाद देखो इसने एक रिवर्सल दिखाया, तो मुझे ये लगता है कि ये यहाँ चला जाएगा, इसलिए मैं ये ट्रेड लिया। और उसके बाद जब ये इसने रिवर्सल मेरे को इस कैंडल से दिया तो मैंने स्टॉप लॉस उधर किया। अगर ये कैंडल का स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो ये स्टॉक फिर ऊपर जाने के मूड में कम हो जाएगा, तो मैंने इसलिए इसको स्टॉप लॉस दिया। अब देखते हैं टारगेट इधर मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर इसमें टारगेट लगता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे और कहीं जाए नहीं। हेलो दोस्तों, अभी इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है शायद, आज टाइम अच्छा नहीं है या गुड लक नहीं है अपना, जिसकी वजह से इसमें भी लॉस हो गया। ये कैंडल यहाँ से एकदम अच्छा बुलिश पैटर्न बना रही थी, लेकिन इस कैंडल ने
एकदम हैवीली सेल ऑफ किया है ना, हैवीली कहाँ है ये टाटा एंडल को हेवीली सेल ऑफ किया, जिसकी वजह से हमारा जब ये स्टॉप लॉस लगा था इसके नीचे वो हिट हो गया और हम ट्रेड से बाहर हो गए, है ना। तो आज भी का प्रॉब्लम 38.90 माइनस रहा। तो अभी हम देखेंगे सेकंड हाफ में कुछ ट्रेड हमको अच्छा मिलता है तो देखेंगे, अदरवाइज आज का दिन हमारा अच्छा नहीं है। मार्केट पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक में एक स्ट्रेट अपमूव नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेडिंग है। तो अब कभी कभी लॉस में भी संभाई करना पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं किस तरीके से और सही ट्रेड करते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।